सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने एक बुनियादी सच रख देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मन की जमीन साफ और तैयार नहीं होती, तब तक सफलता का कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता। लोग अक्सर उतावलेपन में पूछते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति अचानक इतना संपन्न कैसे बन जाता है, जैसे धन कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमाते ही सब कुछ बदल जाए। मैं ऐसे प्रश्न सुनकर मुस्कुरा देता हूं। प्रश्न गलत नहीं होता, लेकिन प्रश्न पूछने वाला जिस दिशा में देख रहा होता है, वहां केवल भ्रम की धुंध होती है। लोग बाहर चमक ढूंढते हैं, जबकि असली खजाना भीतर छिपा होता है। जिसने अपने अंदर समृद्धि का दीप जला लिया, उसके जीवन में बाहरी उपलब्धियां अपने आप कदम रखने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के साथ उसकी परछाई चलती है। मैं तुम्हें किसी काल्पनिक चमत्कार की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का बोध कराना चाहता हूं। तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाओं का भंडार है। यदि तुम उस स्रोत को पहचान लो, उसे दिशा दे दो, तो बाहरी उपलब्धियां तुम्हें बड़ी नहीं लगेंगी। पर एक बात स्पष्ट समझ लो, मैं जिस समृद्धि की बात कर रहा हूं, वो पहले चेतना की समृद्धि है। जब विचारों का स्तर ऊंचा होता है, जब मन भय और कमी से मुक्त होता है, तब धन उसका परिणाम बनता है, लक्ष्य नहीं। बाहरी वैभव केवल उस आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग रात को सोने से पहले अपने मन को दूसरों की कहानियों से भर देते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, तुलना करते हैं, मन ही मन स्वयं को कमतर आंकते हैं, फिर उसी अधूरेपन और असंतोष के साथ सो जाते हैं। सुबह उठकर शिकायत करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही, परिस्थितियां बदल नहीं रही। सोचो, जीवन कैसे बदलेगा जब रात को तुम अपने मन की भूमि में आशा के बीज ही नहीं डालते, बल्कि चिंता, डर और कमी की भावना बोते हो, तो सुबह परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। जो विचार तुम बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारे अनुभवों का आकार लेते हैं। रात का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। ये वो क्षण है जब चेतना शांत होकर गहराई में उतरती है। ठीक उसी समय डाला गया विचार तुम्हारे अवचेतन में जड़ पकड़ लेता है। जिस भावना के साथ तुम सोते हो, वही तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करती है। इसीलिए कहा गया है कि सोने से पहले के कुछ छोटे से दिखने वाले कदम जीवन की धारा मोड़ सकते हैं। ये साधारण प्रतीत होते हैं, पर भीतर से परिवर्तनकारी हैं। पहला कदम है दिन को कृतज्ञता में समर्पित करना। जब तुम सोने से पहले उन बातों को याद करते हो जिनके लिए तुम आभारी हो, तो तुम्हारा मन कमी से समृद्धि की ओर मुड़ जाता है। कृतज्ञता वो कुंजी है जो अभाव के द्वार बंद करके संभावनाओं के द्वार खोल देती है। जो व्यक्ति धन्यवाद की भावना के साथ दिन समाप्त करता है, वो धीरे धीरे भीतर से भरने लगता है, और जब भीतर भराव आ जाता है, तब बाहरी दुनिया भी उसी के अनुरूप बदलने लगती है। दूसरा सूत्र है अपने आने वाले कल को जागरूक संकल्प के रूप में भीतर बो देना। मैं इसे काम कह रहा हूं, पर वास्तव में ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है। ये तो मन की एक गहराई है, एक आंतरिक अवस्था है, एक शांत ध्यान है जिसमें तुम स्वयं से मिलते हो। अब थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ और अपने भीतर उतरकर सुनो। मैं तुम्हें भीड़ की होड़ से हटाकर तुम्हारी ही चेतना की यात्रा पर आमंत्रित कर रहा हूं। बाहर की दौड़ थका देती है, क्योंकि वहां तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, हार जीत है। भीतर की यात्रा में न कोई प्रतिद्वंदी है, न कोई पराजय। जो भीतर उतरता है वो अजेय हो जाता है। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो, उस क्षण को हल्के में मत लो। नींद केवल आराम नहीं है, वो एक छोटी सी मृत्यु है। हर रात तुम सब कुछ छोड़कर अचेतन में डूब जाते हो और हर सुबह नए सिरे से लौटते हो। पर क्योंकि ये प्रक्रिया अनजाने में होती है, तुम इसकी शक्ति को पहचान नहीं पाते। यदि सोने से पहले तुम सजग हो जाओ, तो ये छोटी सी मृत्यु ध्यान का द्वार बन सकती है। और जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है, निर्भय, स्वतंत्र और शांत। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालो। कोई विशेष विधि नहीं, कोई जटिल अभ्यास नहीं, बस शांत होकर बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो, अपनी सांसों को सहजता से आते जाते देखो। उन्हें नियंत्रित मत करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। कल्पना करो कि तुम्हारी सांसें एक नदी की तरह बह रही हैं और तुम किनारे बैठकर उस प्रवाह को देख रहे हो। इस क्षण में तुम्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, किसी लक्ष्य को पकड़ना नहीं है, केवल साक्षी बन जाना है। और जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, तुम्हारे भीतर एक अदृश्य संपदा जागती है। देखने वाला कभी बंधन में नहीं रहता। जो अपने विचारों और भावनाओं को देख सकता है, वो उनका गुलाम नहीं रहता। यही असली समृद्धि है। संसार का सबसे बड़ा धन यही है, साक्षी भाव।
जिसने इसे पा लिया उसने जीवन का मूल पा लिया। अब उसी शांति में अपने पूरे दिन को धीरे धीरे याद करो। कोई निर्णय मत दो, कोई आलोचना मत करो, स्वयं को दोषी मत ठहराओ। बस देखो, कहाँ तुम प्रेम में थे, कहाँ भय ने तुम्हें घेरा, कहाँ तुम सजग थे, कहाँ आदतों में बह गए। इन सबको बिना विरोध के स्वीकार करो। फिर उन सभी क्षणों के लिए आभार प्रकट करो जिनमें तुमने जीवन को महसूस किया, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि तुम जीवित हो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, हृदय धड़क रहा है, चेतना जाग रही है। यही तुम्हारा वास्तविक खजाना है और यहीं से हर बाहरी उपलब्धि की शुरुआत होती है। इतना ही काफी है समृद्धि के द्वार खोलने के लिए। बाकी जो कुछ भी दिखाई देता है, सुविधाएं, साधन, उपलब्धियां, वे सब उसी मूल अवस्था का विस्तार है। कृतज्ञता केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो चेतना का एक द्वार है। जहां आभार उपस्थित होता है वहां शिकायत टिक नहीं पाती। जहां धन्यवाद का प्रकाश होता है वहां अभाव की छाया अपने आप मिटने लगती है। तुमने अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति भीतर से दरिद्र होता है वो हर परिस्थिति में कमी खोज लेता है, और जो भीतर से समृद्ध होता है वो साधारण क्षणों में भी आशीर्वाद देख लेता है। यहाँ बात धन की नहीं, चेतना की है। चेतना का धनी हर अनुभव को स्वीकार कर धन्यवाद देता है। चेतना का गरीब हर अनुभव से उलझकर शिकायत करता है। जब तुम रात को सोने से पहले जीवन को धन्यवाद देते हो, अपने अस्तित्व को, अपने प्रयासों को, अपनी यात्रा को, तो अदृश्य रूप से ये संकेत देते हो कि तुम और अधिक पाने के लिए तैयार हो। ये सृष्टि कृपालु है, पर उसका प्रवाह उसी दिशा में बढ़ता है जहां स्वीकार और आभार का भाव हो। धीरे धीरे अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और भीतर से अनुभव करो, मैं जीवित हूं, ये कितना बड़ा उपहार है। मेरी सांसें चल रही हैं, ये कितना अनमोल है। मैं सीख रहा हूं, बदल रहा हूं, गिरकर उठना समझ रहा हूं, ये भी कृपा है। गिरना असफलता नहीं, सीखने की प्रक्रिया है। हर ठोकर तुम्हें अधिक सजग बनाती है। ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं, ऊर्जा का परिवर्तन है। यही वो क्षण है जहां अभाव की मानसिकता समाप्त होने लगती है। जब कृतज्ञता भीतर उतरती है तो मन की जमी हुई कठोरता पिघलने लगती है। जैसे वर्षों से जमी बर्फ पर अचानक धूप पड़ जाए और वो धीरे धीरे जल में बदलने लगे। मैंने देखा है, लोग संपन्नता पाने की जल्दी में स्वयं को कठोर बना लेते हैं। उनके चेहरे पर तनाव होता है, सांसें तेज होती हैं, विचारों में भय छिपा होता है। वे इसे परिश्रम समझ लेते हैं, पर यह वास्तविक प्रयास नहीं है, ये स्वयं के विरुद्ध संघर्ष है। जब व्यक्ति भीतर ही भीतर लड़ रहा हो तो बाहरी उपलब्धियां भी शांति नहीं दे पाती। समृद्धि संघर्ष से नहीं, संतुलन से आती है। ये आक्रामक दौड़ से नहीं, सहज समर्पण से जन्म लेती है। जब मन विश्राम में होता है तब उसकी ऊर्जा नई दिशा पाती है। लालच मन को बांधता है, प्रेम मन को खोलता है। कृतज्ञता तुम्हें उसी विश्राम में ले जाती है जहां नई सृजनात्मक शक्ति जन्म लेती है। जिस दिन तुमने सच्चे अर्थों में विश्राम करना सीख लिया, तनाव से नहीं विश्वास से जीना सीख लिया, उसी दिन तुम पहली बार वास्तविक धन के अधिकारी बनोगे, क्योंकि तब तुम्हारी चेतना तैयार होगी, और जहां चेतना तैयार होती है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जो स्वयं को संतुलित नहीं रख सकता वो संपत्ति को कैसे संभालेगा। यदि भीतर अव्यवस्था है तो बाहर की व्यवस्था टिक नहीं सकती। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, रात को सोने से पहले अपनी अवस्था बदलो। ऐसे मत लेटो जैसे कोई याचक दुनिया से कुछ पाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसे विश्राम करो जैसे एक सम्राट अपने महल में शांत होकर लेटता है। याचक के भीतर मांग होती है, सम्राट के भीतर धन्यवाद। याचक की दृष्टि कमी पर टिकी रहती है, सम्राट की दृष्टि उपलब्धता पर। और ये अस्तित्व उसी प्रवाह को बढ़ाता है जिसे तुम भीतर स्वीकार करते हो। जो स्वयं को दरिद्र मानता है वो दरिद्रता को ही आकर्षित करता है। जो स्वयं को समृद्ध अनुभव करता है उसकी ओर अवसर स्वतः बढ़ते हैं। तुम्हारा मन तुरंत विरोध करेगा, वो कहेगा मेरे पास समस्याएं हैं, दायित्व हैं, उलझने हैं। पर समझ लो, मन की आदत ही कमी की भाषा बोलना है। वो गणना करता है, तुलना करता है, डर पैदा करता है। हृदय अलग है, हृदय कहता है मेरे पास जीवन है, श्वास है, सीखने का अवसर है, आकाश की खुली छत है, समय है, अनंत संभावनाएं हैं। मन सौदागर है, हृदय सम्राट है। इसीलिए सोने से पहले मन की नहीं, हृदय की सुनो। आज रात एक छोटा सा अभ्यास करना। बिस्तर पर जाने से पहले कुछ क्षण सीधे बैठ जाओ, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस के साथ भीतर कहो, मैं आज के पूरे दिन के लिए आभारी हूं। दूसरी सांस में अनुभव करो, मैं अपने शरीर और उसकी शक्ति के लिए धन्यवाद देता हूं। तीसरी सांस में महसूस करो, मैं इस जीवन के लिए कृतज्ञ हूं, चाहे जैसा भी है। फिर कुछ मत करो, किसी विचार के पीछे मत भागो, बस शांत रहो।
उस मौन में उतर जाओ जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। वही मौन तुम्हारा वास्तविक खजाना है, वही तुम्हारी अदृश्य पूंजी है। जिसके पास मौन का स्पर्श है उसके पास स्थिरता है, और स्थिरता से ही स्थायी समृद्धि जन्म लेती है। अब इसके बाद दूसरा चरण आता है, पर याद रखना, यदि पहला आधार नहीं बना तो ये दूसरा चरण उल्टा असर कर सकता है। कई लोग केवल सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, पर भीतर आभार नहीं होता। वे मांगते रहते हैं, और मांग के पीछे छिपी होती है कमी की भावना। कमी का कंपन फिर कमी को ही आकर्षित करता है। इसलिए संकल्प को समझना जरूरी है। संकल्प इच्छा नहीं है, इच्छा मन की उपज है। वो भविष्य में भागती है और कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है। संकल्प वर्तमान की घोषणा है। इच्छा कहती है एक दिन में समृद्ध हो जाऊंगा। संकल्प कहता है मैं समृद्धि का स्रोत हूं। इच्छा दूरी बनाती है, संकल्प निकटता लाता है। इच्छा समय पर निर्भर है, संकल्प अभी में खड़ा है। जब तुम संकल्प में जीते हो तो तुम भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, तुम वर्तमान को उस ऊर्जा से भर देते हो जो भविष्य को आकार देती है। यही अंतर है साधारण चाहत और जागरूक संकल्प में। जब तुम कहते हो मुझे बनना है, उसी क्षण तुम मान लेते हो कि अभी तुम वो नहीं हो। ये वाक्य तुम्हें भविष्य की दूरी में धकेल देता है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मैं हूं, ऊर्जा का स्वर बदल जाता है। शब्द वही है, पर उनकी दिशा अलग है। इसीलिए सोने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक सूक्ष्म बीज बोना है, पहचान का बीज। ये कोई बाहरी उपलब्धि का बीज नहीं, बल्कि स्मरण का बीज है। बहुत धीरे, बहुत स्नेह से, पूरे विश्वास के साथ भीतर कहना मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, मैं इस अस्तित्व द्वारा समर्थित हूँ। इन वाक्यों को यांत्रिक ढंग से मत दोहराना। ये पाठ नहीं है, ये संवाद है, अपने ही गहरे अस्तित्व से संवाद। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से धीमे स्वर में सच्ची बात कहता है, वैसे ही इसे महसूस करना। यदि भीतर से कोई आवाज उठे ये असत्य है, तुम्हारे पास तो समस्याएं हैं, तो उससे लड़ना मत, उसे दबाना मत। बस मुस्कुराकर कहना शायद तुम पुरानी आदत हो, पर अब मैं नई सच्चाई चुन रहा हूँ। मन वर्षों की शर्तों में बंधा हुआ पुराना सेवक है। वो डर से चलता है, बदलाव से घबराता है, सुरक्षित सीमाओं में रहना चाहता है। पर चेतना स्थिर नहीं है, चेतना प्रवाह है, जैसे एक नदी। जो नदी को बांध देता है वहां ठहराव और गंध पैदा होती है। जो नदी को बहने देता है वहां ताजगी और जीवन जन्म लेते हैं। रात का ये संकल्प उसी नदी को मुक्त करने जैसा है। जब तुम भीतर से घोषणा करते हो मैं समृद्धि का स्वरूप हूं, तो तुम अपने प्रवाह को खुला छोड़ देते हो। और जब प्रवाह स्वाभाविक रूप से बहता है तो वो अपने साथ अवसर, सहयोग, संसाधन सब ले आता है। लेकिन वो इन चीजों को पाने के लिए नहीं बहता, वो इसलिए बहता है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। समृद्धि तुम्हारा स्वभाव है, अभाव केवल एक आदत है। आदतें बदली जा सकती हैं, पर स्वभाव को केवल याद करना होता है। ये प्रक्रिया अचानक धन अर्जित करने की युक्ति नहीं है, ये स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जिस दिन तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर लिया, उस दिन बाहरी संपन्नता को आने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि धन भी ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां खुलापन हो, आभार हो, निर्भयता हो। अब तुम समझ सकते हो कि ये दो साधारण से दिखने वाले कदम कितने गहरे हैं। कृतज्ञता तुम्हें भीतर से खाली करती है, शिकायतों, तनाव और तुलना से मुक्त करती है। और जब तुम भीतर से खाली होते हो तभी तुम नए अनुभवों के लिए स्थान बनाते हो। यही उस परिवर्तन की शुरुआत है जहां से वास्तविक समृद्धि का उदय होता है। संकल्प तुम्हें भीतर से भरता है, कृतज्ञता पुराने बोझ को बाहर निकाल देती है, और संकल्प नई सुगंध को आमंत्रित करता है। यही आंतरिक रसायन है, यही वो परिवर्तन है जिसे लोग रहस्य या चमत्कार समझ लेते हैं, जबकि इसमें कोई जादू नहीं है। ये प्रकृति का सीधा नियम है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है। रात को तुम अपने मन की मिट्टी में जो विचार डालते हो, सुबह उसी के साथ जागते हो। अब तक तुम अनजाने में भय, चिंता, कमी और असफलता के बीज बोते रहे, इसलिए अनुभव भी वैसा ही मिला। आज से तरीका बदलो। आज से विश्वास, प्रेम, आभार और जागरूक संकल्प के बीज बो। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारी नींद की गुणवत्ता बदलेगी, सपनों की दिशा बदलेगी, सुबह की ऊर्जा बदलेगी, और समय के साथ पूरा जीवन नई धारा में बहने लगेगा। जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बदलता, जीवन भीतर की अवस्था से बदलता है। जब भीतर रूपांतरण होता है वही असली समृद्धि है। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा मन अभी भी सवाल कर रहा होगा, क्या इतना सरल अभ्यास सच में परिणाम देगा? मन को प्रमाण चाहिए, वो तर्क करता है, शंका करता है, जैसे किसी अदालत में सबूत खोज रहा हो। पर जीवन अदालत नहीं है, जीवन संबंध है। संबंध में भरोसा होता है, सौदा नहीं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो पहले गारंटी पत्र नहीं लेते, तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो। समृद्धि भी कुछ वैसी ही है, ये भी एक जीवन संबंध है। इसमें भी छलांग लगानी पड़ती है। मैं तुम्हें कल्पना की दुनिया में खोने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सचेत होकर भीतर उतरने को कह रहा हूँ। आंखें बंद करने के लिए नहीं, बल्कि खोलने के लिए। भीतर एक ऐसा खजाना है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी आदत बाहर देखने की रही है। बाहर की तुलना, बाहर की चमक, बाहर की होड़, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दरिद्रता बन गई है। तुमने देखा होगा कई लोग जिनके पास बाहरी साधन बहुत है फिर भी भीतर से खाली हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन है पर उनके चेहरे पर संतोष की आभा है, उनकी आंखों में चमक है, उनकी हंसी में सच्चाई है। यही अंतर है भीतर की समृद्धि और बाहर की संपत्ति में।
जब भीतर संतुलन, आभार और संकल्प का संगम होता है तब बाहरी उपलब्धियां भी सार्थक हो जाती हैं, और जब भीतर खालीपन होता है तो बाहरी सफलता भी अधूरी लगती है। इसीलिए हर रात को एक नई शुरुआत मानो। कृतज्ञता से स्वयं को खाली करो, संकल्प से स्वयं को भरो, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उसी दिशा में ढलने लगेगा जहां वास्तविक समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कुछ लोगों के पास बाहरी साधन कम होते हैं, फिर भी उनके मौन में ऐसी गहराई होती है कि उनके पास बैठते ही शांति का अनुभव होने लगता है। मैं बाहरी संपत्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्राथमिकता किसे देनी है। यदि भीतर का खजाना खाली है तो बाहर का धन बोझ बन सकता है, और यदि भीतर संतुलन, समझ और शांति है तो वही बाहरी धन आशीर्वाद में बदल जाता है। अंतर धन में नहीं, धारक की चेतना में है। जब तुम सोने से पहले कृतज्ञता और संकल्प में उतरते हो तब तुम अपने ही भीतर छिपे खजाने का ताला खोलते हो। ये कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, ना ही केवल मानसिक तकनीक है। ये अस्तित्व का सीधा सिद्धांत है। जीवन एक दर्पण की तरह है, वो तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भीतर से हो। वो केवल तुम्हारी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो तुम्हारी अवस्था को प्रतिध्वनित करता है। यदि भीतर अभाव की भावना है तो चाहे तुम कितनी भी बड़ी आकांक्षाएं कर लो, अनुभव में चिंता और असंतोष ही आएगा। लेकिन यदि भीतर समृद्धि का अनुभव है तो बिना मांगे भी अवसर तुम्हारी ओर बढ़ने लगते हैं। अब एक और गहरी बात समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि धन किसी बाहरी घटना से आएगा। कोई नौकरी मिल जाएगी, व्यापार अचानक सफल हो जाएगा, कोई अप्रत्याशित लाभ हो जाएगा। ये सब माध्यम है, स्रोत नहीं। माध्यम बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पर स्रोत एक ही है, तुम्हारी चेतना। जिस दिन चेतना की दिशा बदलती है उसी दिन जीवन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। नए विचार जन्म लेते हैं, नई मुलाकातें होती हैं, अनदेखे अवसर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब भीतर जागृति हो। यदि कोई व्यक्ति गहरी नींद में हो और उसके सामने सूरज उगाए तो भी वो अंधकार में ही रहेगा। समस्या सूरज की कमी नहीं, जागने की कमी है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि परिवर्तन रात से शुरू हो सकता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि अगले ही दिन बाहरी आंकड़े बदल जाएंगे। उसका अर्थ ये है कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और जैसे ही दृष्टि बदलती है अनुभवों की दिशा भी बदलने लगती है। कभी कभी बाहरी परिणाम आने में समय लग सकता है क्योंकि उन्हें परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट होना होता है, पर भीतर का परिवर्तन उसी क्षण घटित हो जाता है जब तुम जागरूक होकर कृतज्ञता और संकल्प में उतरते हो। वही भीतर की क्रांति असली परिवर्तन है। जब भीतर नई समझ जन्म लेती है तब जीवन की पूरी धारा धीरे धीरे उसी समझ के अनुरूप ढल जाती है। यही सच्ची समृद्धि है, जो पहले चेतना में आती है फिर परिस्थितियों में प्रकट होती है। अब उस दृश्य को अपने भीतर उतारो। तुम बिस्तर पर लेटे हो, कमरा शांत है, बाहर की हलचल थम चुकी है, अधिकांश लोग गहरी नींद में डूब चुके हैं, पर तुम भीतर से सजग हो। यही सजगता समृद्धि की पहली सीढ़ी है। दुनिया सो सकती है, पर जो अपने जीवन का स्वामी बनना चाहता है वो कम से कम कुछ क्षणों के लिए जागता है। जो अचेतन में गिर जाता है वो आदतों का दास बना रहता है। जो साक्षी होकर विश्राम करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अब अपने आप से एक सीधा प्रश्न पूछो, आज मैं किस अवस्था में सोऊंगा? डर और चिंता के बोझ के साथ, या आभार और विश्वास के साथ? कमी की भावना के साथ, या पूर्णता की अनुभूति के साथ? यही चयन तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करता है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, ये चेतना का गहरा प्रवेश है। जिस भाव में तुम उसमें उतरते हो वही भाव भीतर जड़ पकड़ लेता है। याद रखो, स्वामी बनने के लिए बाहरी प्रतीकों की आवश्यकता नहीं होती। ना कोई ताज चाहिए, ना कोई सिंहासन, केवल रीढ़ की सीधाई चाहिए अर्थात आत्मसम्मान। केवल शांत हृदय चाहिए अर्थात स्वीकार। केवल जागरूक मन चाहिए अर्थात सजगता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बाहरी सफलता बहुत है, पर रात को उनकी आंखों में बेचैनी तैरती है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास सीमित साधन है, फिर भी वे सोते समय मुस्कुराते हैं, जैसे पूरा अस्तित्व उनका अपना हो। सच तो यही है, पूरा आकाश सबका है, फर्क केवल दृष्टि का है। अब दूसरे सूत्र को और गहराई से समझो। संकल्प का अर्थ भविष्य की प्रतीक्षा करना नहीं है। संकल्प का अर्थ है उस सत्य को अभी महसूस करना जिसे तुम दूर समझते आए हो। अक्सर हम कहते हैं, मैं एक दिन ऐसा बनना चाहता हूँ, पर यह वाक्य भी दूरी बना देता है। सच्चाई ये है कि जो तुम बनना चाहते हो उसका बीज पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम समृद्ध हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो, पर तुम्हें यह भुला दिया गया है। समाज ने तुम्हें सीमाओं की भाषा सिखाई है, तुलना की आदत दी है, निर्भरता का भय दिया है। यह शिक्षा तुम्हारे मूल स्वभाव के विरुद्ध है। जब तुम रात को सजग होकर अपने भीतर कहते हो, मैं पूर्ण हूँ, मैं समर्थ हूँ, तो तुम किसी नई चीज को गढ़ नहीं रहे, तुम केवल उस सत्य को याद कर रहे हो जो पहले से मौजूद है।
यही स्मरण संकल्प है। यही वो क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब ये स्मरण गहराई में उतर जाता है, तब धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और इन्हीं बदलावों के माध्यम से जीवन की दिशा भी बदल जाती है। तुम्हें जो सीमित मान्यताएं सिखाई गईं, उनका उद्देश्य तुम्हें छोटा बनाए रखना था। जो भीतर से बंधा हुआ है, वो बाहर कितनी भी उपलब्धियां जुटा ले, उसकी जंजीरें नहीं टूटती। संकल्प उसी बंधन के विरुद्ध खड़ा होना है। संकल्प एक आंतरिक घोषणा है, मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि अनुभव की आग है। जब तुम रात को कहते हो मैं समृद्ध हूँ, तो तुम कोई कल्पना नहीं रच रहे होते, तुम अपनी भूली हुई पहचान को फिर से जगाते हो। जैसे कोई शासक परिस्थिति के कारण भिखारी की तरह जीने लगे और अचानक उसे अपनी असली पहचान याद आ जाए। क्या वो भ्रम में है? नहीं, वो केवल स्मृति को पुनर्जीवित कर रहा है। हर रात यही स्मरण करना है, हर रात अपने भीतर के स्वामित्व को याद करना है। जैसे ही ये स्मरण गहराता है, तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा का स्वर बदलता है। तुम अवसरों को पहचानने लगते हो जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। तुम भय के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि प्रेम और आत्मविश्वास के आधार पर कदम उठाते हो। भीड़ की दिशा तुम्हें आकर्षित नहीं करती, तुम अपने सत्य की दिशा में चलने लगते हो, और यहीं से बाहरी परिणाम बदलने शुरू होते हैं। क्योंकि संपन्नता केवल संसाधन नहीं है, वो साहस की साथी है। जो अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाने का साहस रखता है, वही उसे संभाल भी सकता है। मैं तुम्हें भय से भरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जिम्मेदारी का बोध कराना चाहता हूँ। भय कहता है मैं असहाय हूँ, जिम्मेदारी कहती है मेरे निर्णय ही मेरी दिशा बनाते हैं। जब तुम सोने से पहले भीतर स्वीकार करते हो मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, तब तुम अपनी गहरी शक्ति को जगा देते हो। ये शक्ति शोर नहीं करती, धीरे धीरे काम करती है, पर निश्चित रूप से काम करती है। फिर तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भाषा बदलती है, तुम्हारे संबंधों का स्वर बदलता है। निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, कर्म अधिक सजग होते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं। यही जीवन का सीधा गणित है। ये नियम अटल है। भीतर की अवस्था बदले बिना बाहर की दिशा स्थायी रूप से नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही भीतर परिवर्तन आता है, बाहर की दुनिया भी उसी के अनुरूप ढलने लगती है। यही सच्ची समृद्धि की यात्रा है, जो रात के मौन से शुरू होकर पूरे जीवन में फैल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, ये रातों रात उत्पन्न होने वाली क्रांति है। एक अंदर से शुरू होने वाली शक्ति, जो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ देती है। यही वो गहरा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि धन केवल कर्म का परिणाम है। ये केवल आधी सच्चाई है। असली सच्चाई ये है कि धन तुम्हारी आंतरिक अवस्था का विस्तार है। कर्म केवल एक पुल है, जो आंतरिक अवस्था और बाहरी परिणाम को जोड़ता है। अगर भीतर विकृति है, तो कर्म भी विकृत होगा। अगर भीतर शुद्धता है, तो कर्म भी शुद्ध फल देगा। इसीलिए मैं कर्म से पहले चेतना पर जोर देता हूँ। दो लोग एक ही कार्य कर सकते हैं, पर परिणाम अलग होगा। एक सफल होगा, दूसरा असफल। हाथ, बुद्धि, संसाधन, वे सब समान हो सकते हैं। अंतर केवल भीतर की चेतना का है। जो व्यक्ति समृद्धि की चेतना के साथ कार्य करता है, वो भरोसे, धैर्य और प्रेम के साथ कदम उठाता है। जो व्यक्ति कमी की चेतना में रहता है, वो डर और जल्दी में कार्य करता है, तुलना और चिंता में उलझा रहता है। अस्तित्व प्रेम और भरोसे को पहचानता है, जल्दी और डर को नहीं। तुम्हारी रात की साधना यही भरोसा पैदा करने की प्रक्रिया है। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो, तो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का एक घेरा बनता है। जैसे गर्भ में शिशु सुरक्षित होता है, वैसे ही तुम उस ऊर्जा में सुरक्षित हो। उस समय जो विचार और अनुभव तुम महसूस करते हो, वो गहराई में अंकित हो जाता है। इसलिए सोने से पहले शिकायत मत करना, योजना मत बनाना, तुलना में उलझना मत। ये सब मन की बीमारियां हैं। सोने से पहले केवल होना, शुद्ध रूप में, पूर्ण रूप में ही सबसे बड़ा धन है। ये हो जाना ही तुम्हारी आंतरिक समृद्धि का बीज है, और यही बीज धीरे धीरे जीवन में वास्तविक बदलाव का सूत्र बनता है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारा होना स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण है। ये प्रमाण शब्दों या साबित करने की प्रक्रिया में नहीं, अनुभव में है। अब मैं तुम्हें एक और अनुभव कराना चाहता हूँ। आज रात कृतज्ञता और संकल्प के अभ्यास के बाद अपने शरीर को पूरी तरह महसूस करो। पैरों से लेकर सिर तक धीरे धीरे ध्यान फैलाओ, जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में ले जा रहा हो। जहां प्रकाश जाता है, वहां अंधकार अपने आप मिट जाता है। अपने पैरों को महसूस करो और कहो धन्यवाद। घुटनों को महसूस करो, धन्यवाद। पेट को महसूस करो, धन्यवाद। हृदय को महसूस करो, धन्यवाद। सिर को महसूस करो, धन्यवाद। ये धन्यवाद केवल शरीर के लिए नहीं है, ये जीवन और उस ऊर्जा के लिए है जो तुम्हें जीवित रखती है। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करना सीख जाओगे, तब धन भी तुम्हारे जीवन के प्रति प्रेम करने लगेगा, क्योंकि शरीर ऊर्जा है और धन भी ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा को पहचानती है। लोग अक्सर अपने निकटतम से लड़ते हैं और फिर दूर की चीजों से प्रेम करने की चाह रखते हैं। यह असंभव है। जो अपने निकटतम, अपने शरीर, अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं कर सकता, वो बाहरी संपत्ति के साथ संतुलन नहीं बना सकता।
अपने शरीर और अपने अस्तित्व से प्रेम करना सीखो। फिर देखना, धन अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवाह करने लगेगा। समृद्धि कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही समृद्धि बहती है। जो उसे रोकता है वो अपने हाथ से उसे खो देता है, जो इसे बहने देता है वही उसे अनुभव करता है। इसीलिए जब धन आए उसे पकड़कर मत बैठो, डर से उसे जमा मत करो, उसे भी प्रेम दो, उसे भी बहने दो। धन को स्वतंत्रता चाहिए, जो उसे बांधता है वो उसे खो देता है, जो उसे मुक्त करता है वही और पाता है। तुम्हारी रात की ये साधना तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र मन ही समृद्ध मन है। जब भीतर स्वतंत्रता होगी तभी बाहर का धन भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहजता और सामंजस्य के साथ समृद्धि प्रवाहित होने लगेगी। स्वतंत्र बनाती है। स्वतंत्र मन ही समृद्ध मन है। भीतर से बंधा हुआ मन चाहे कितना भी कमाए, उसका अनुभव हमेशा भिखारी जैसा रहेगा। यही अंतर है भीतर की स्वतंत्रता और बाहरी उपलब्धि में। मैं अक्सर देखता हूं, लोग कहते हैं मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि जिसके पास ध्यान के लिए समय नहीं, उसके पास जीवन के लिए भी समय नहीं है। वो केवल दौड़ रहा है, जी नहीं रहा। ध्यान केवल शरीर का विश्राम नहीं है, ये चेतना का जागरण है। सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। ये 5 मिनट बाहरी दृष्टि से छोटे लग सकते हैं, पर भीतर से ये अनंत हैं। ये वही समय है जिसमें तुम अपने भीतर की ऊर्जा, अपने भीतर के प्रवाह और अपनी चेतना के स्रोत से जुड़ते हो। और याद रखो, जो भीतर से जाग गया है वही बाहर की दुनिया में सही दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तो यही तरीका है रात को 5 मिनट ध्यान, कृतज्ञता और संकल्प के साथ अपने भीतर उतरने का। जब तुम ये अभ्यास लगातार करोगे, तुम केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि भीतर की वास्तविक समृद्धि का अनुभव करने लगोगे। याद रखो, असली धन तुम्हारे भीतर है और जो भीतर जागृत है वही बाहरी दुनिया में भी सफलता और शांति का आनंद लेता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम्हारे लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो ओशो प्रवचन 5M को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। साथ ही नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा आज का अनुभव कैसा रहा और तुम्हें कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अपने जीवन में इसे अपनाओ और अपनी रातों को समृद्धि और साक्षी भाव से भर दो।